अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस से हाजिर हैं। आज का हमारा लीगल टॉपिक है हाउ टू एंगेज अ डिवोर्स लॉयर। हाउ टू एंगेज ए डिवोर्स लॉयर। अगर आप चाहते हैं कि हम डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, आप एक डिवोर्स प्रोसेस की तरफ जाते हैं, तो आपको एक अच्छा डिवोर्स लॉयर चाहिए जो आपको इन कॉन्सिक्वेंसेस से और इससे होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बचाएगा। तो आज हम आपको लीगल जो लेक्चर दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हाउ टू एंगेज ए डिवोर्स लॉयर। आप एक डिवोर्स लॉयर किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं अपने मैटर के बारे में। देखिए, उसके लिए स्पेशलिस्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात ये, वो डिवोर्स के मैटर में वो लॉयर स्पेशलिस्ट हो, उसको एक्सपीरियंस हो, उसको तजर्बा होना चाहिए। और आप किसी तरीके से भी उसको आप वो कर सकते हैं। आपको किसी आपके रिलेटिव ने किसी दोस्त ने उसको रेफ़र किया, या आपने ऑनलाइन उसको सर्च किया, या किसी के रेफरेंस से आपने सर्च किया, मगर वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए डिवोर्स में। और इसके अलावा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजर्बेकार होना चाहिए। और उसके अलावा जब आप उसके लिए आप रिकमेंडेशन, ऑफ कोर्स किसी की रिकमेंडेशन ही होगी, आपकी फैमिली की, फ्रेंड की, तो जो भी होगी, आप सबसे पहले आप अरेंज करेंगे उसके साथ मीटिंग। आप मीटिंग अरेंज करेंगे उस वकील के साथ, लॉयर के साथ, और कंसल्टेशन शेड्यूल मुकर्रर किया जाएगा। और उसके लिए आप जब उससे मिलने के लिए जाते हैं, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोशिश करें वो पॉइंट आप नोट कर लें। आप अपने वो पॉइंट्स लिख लें किसी एक पेपर पर, अपने क्वेश्चंस की, क्वेरीज की एक लिस्ट बना लें, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो रह ना जाए। जब आप मीटिंग के लिए वकील के पास जाएं तो आपको पता होना चाहिए ये मैंने टाइम लिया, ये मेरे पास इतना टाइम है, तो इस टाइम में मेरे जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आपके पास रिटर्न होने चाहिए, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको भूल ना जाए। बाद में आप सोचें, यार ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं अपने लॉयर से पूछना भूल गया या भूल गई। तो उसके लिए बेहतर ये कि आप जब आपकी मीटिंग होगी तो उसमें आप वो पॉइंट्स लिख के ले जाएं कि ये क्वेश्चन जो है मैंने अपने लॉयर से, अपने वकील से ये पूछने, ये डिस्कस करने, स्पेशली ये मैटर। और इसके अलावा उन पॉइंट्स के अलावा आपने फिर ये भी मालूम करना है कि डिस्कस ये भी करनी है, जब आप मिलते हैं अपने अटॉर्नी से, मिलते हैं अपने वकील से, तो अगर मैं ये केस हमारा जाता है तो इस पर आउटकम कितना आएगा, इस पर क्या रिजल्ट आएगा, कितने परसेंटेज हमारे जीतने के चांसेस है अगर मैं ये केस हम करते हैं, या हमें डिवोर्स देना चाहते हैं तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, और इसका आउटकम क्या निकलेगा, ये आपको खासकर वो देखना है। और इसके अलावा आपने जो इम्पोर्टेंट और स्पेशली जो पॉइंट्स है वो अपने सारे उसके साथ डिस्कस करने हैं। ऑफकोर्स आपने वो पॉइंट लिखे होंगे, उसके मुताबिक आप उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फीस है, फीस को भी सेटल करना है। अब फीस बहुत से वकला की डिफरेंस फीस हो सकती है, अब फीस लेने के भी प्रोसीजर डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप लमसम जो है वो फीस मुकर्रर करें। आप किसी आवर्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से फीस मुकर्रर ना करें, बल्कि एक फ़िक्स मुकर्रर करदा आप फीस उससे तय करें कि कितना फीस आप उसको देंगे। और इसके अलावा आप कोशिश ये करें रिटेनरशिप से साइन के, कोई एग्रीमेंट साइन करें, ताकि बाद में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो कि इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे रहते, या फिर यह है कि हमारी फ़ीस की इतनी बात है, क्योंकि बहुत से डिस्प्यूट भी हम देखते हैं क्लाइंट्स और वकला के दरमियान। तो इसलिए अगर आपकी रिटेनरशिप होगी, आपने अपने फ़ीस मुकर्रर की होगी और आप रसीद भी लेंगे, तो फिर कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा। आपने तमाम कास्ट उसमें लिखनी है, और ख़ासकर जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है वो कास्ट पे होता है। अब वकील ये कहता है कि मैंने जो फीस फिक्स की थी ये विदाउट कास्ट है, वो कहते हैं कि वे कास्ट के थ्रू होती है, इसमें फीसेज और दूसरे एक्सपेंसेस भी शामिल थे। अब इसलिए अगर ये चीज़ें रिटर्न होंगी तो फिर ये बात के लिए मसला नहीं बनेगा। कोई हिडन चार्जेस नहीं आपने पे करने, कोई आपने कोई जो है उसके बाद के या के एक्सपेंसेस हैं, ये एप्लीकेशन के हैं, ये कमीशन के, ये इस चीज़ के, वो आप एक मरतबा सब पॉइंट जब आप फिक्स कर लेंगे तो फिर बाद में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा आपको लॉयर के दरमियान। और इसके अलावा मीटिंग जो है, जब आप मीटिंग के लिए जाएं, कोशिश करें वो रेलेवेंट जितनी भी पेपर्स हैं, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उस केस के बारे में, वो साथ लेके जाएं। कभी भी ज़बानी कलामी मशवरा लेने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए वकील के पास मत जाएं। जो भी उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जो कागजात हैं, ऑफकोर्स वो हमेशा आप अपने साथ लेके जाएं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर मशवरा मिल सके उस कागजात की बेस पर, उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर। तो कि ये, और इसके अलावा रिलेटेड इनकम जो टैक्स है, और
इसके अलावा प्रूफ ऑफ मनी है, अगर खासकर आपने केस फाइल करना है, कोई अमाउंट से रिलेटेड है या खुला रिलेटेड है, डिवोर्स रिलेटेड है, उससे कोई अमाउंट या मेंटेनेंस को है, तो ऑफ कोर्स आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी दे के जाने हैं जो रिलेटेड आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इनकम टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, आपको ये लेके जाने आपकी इनकम है वो कितनी है, उस हिसाब से कोई आपके पास सैलरी स्लिप है या कुछ और डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑफ कोर्स लेके जानी है। और इसके अलावा आपने ये भी प्रूफ करना है कि अगर मैरिज में कोई इश्यूज़ हैं, आपके कोई बच्चे हैं, तो बच्चे से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस है, फीसिस के बारे में, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में, तो वो चीज़ें भी आपको साथ लेके जानी है एट द टाइम ऑफ द मीटिंग। अब उसके बाद आपने वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो करनी है, डिवोर्स प्रोसेस को आपने डिस्कस करना है कि डिवोर्स का प्रोसेस किस तरीके से होगा, और इसके अलावा मैटर रिलेटेड टू द मैनर, बच्चों के रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो आपने डिस्कस करने हैं, और इसके अलावा एसेट्स है, डावर है, डावर आर्टिकल है, और इसके अलावा इन चीज़ों के बारे में, कोई प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में, और बच्चों की स्पोर्ट्स के बारे में, बच्चों के एक्सपेंसेस के बारे में, और इसके अलावा वकील की प्रोफेशनल फीस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आपको फिर डिस्कस करनी है। अब चूजिंग ए लॉयर, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फैमिली लॉयर ही चुनना है, जैसे मैंने बताया, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके अलावा वो रीज़नेबल होना चाहिए, और इसके अलावा वो वकील होना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबल तौर पर, और इसके अलावा वो होना चाहिए, उसका कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा वो जो है ना वेल वर्स्ड होना चाहिए और एजुकेटेड और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा वकील जो है आप अंगेज करें ताकि बाद में फिर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पड़े। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।